अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आफान जिसकी वालदा की तबीयत बेहतर हो गई और वो हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती हैं। तो उधर ये नाजिया की सब्र का फल भी उसे मिल ही गया। वो अपनी आजमाइश में कामयाब रही, अपनी नंद की खिदमत की। आखिर उनके दिल से ये बदगुमानी खत्म हो गई कि शाज़मा ने जो हरकत की वो उसी की थी। नाजिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। यूं उबैद भी उससे एक्सक्यूज करता है और इनके बीच की नाराजगी खत्म हो गई। बल्कि जल्द अज जल्द अब इनकी शादी होने वाली है। अब ज़ीशान जो कि शाज़मा को उसके घर ड्रॉप करने आया, मगर शाज़मा तो परेशान होने का ड्रामा रचाती है कि सभी मुझे फिर से गलत समझेंगे। तो वो उसे तसल्ली देता है, लोग अगर तुम्हें गलत समझते हैं तो समझने दो। हीरे की कदर हर किसी को नहीं होती, सिर्फ जोहरी उसे पहचानता है जैसे मैं तुम्हें पहचानता हूँ। ये सब सुनने के बाद तो वाकई में शाज़मा को बड़ी तसल्ली हो जाती है। उसे बस यही खेल ही तो खेलना था, ज़ीशान को अपने हाथ में करना था, बाकी चाहे जाए भाड़ में। अब शाज़मा मायके पहुंची तो उसकी वालदा तो बड़ी पुरमतमईन हो गई, मगर शाज़मा की हरकत उसे याद जरूर दिलाती है। तुमने जो हरकत की थी ना, उसके बाद तो उबैद इतने गुस्से में था, मुझे तो लगा था कि मेरी बच्ची का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। और तब वो उसे मिठाई भी पेश करती है कि शुक्र है उन्होंने शादी की तारीख मांग दी और हो सकता है अब शादी की डेट भी फिक्स हो गई हो। ये सब सुनकर तो शाज़मा के तन बदन में आग ही लग गई। उसे जेलसी होने लगी, ये क्या हो गया, इस रिश्ते को खत्म करवाने के लिए कितने जतन किए, आखिर अपना जहर मुंह से उगलने भी लगी। चिल्लाते हुए कहती है, तो कर दे रिश्ता खत्म, हम कोई गिले पड़े लोग हैं। इससे अच्छा है कि ऐसे लड़के को बेटी देने से बेहतर है कि आप नाजिर को तलाक दिलवा लें। सामने खड़ी नाजिर ये सुन रही थी। ये सुनते उसकी बर्दाश्त की हद आज खत्म ही हो गई। उसी वक्त आती है, इस शाज़मा को जोरदार तमाचा दे मारती है। बकवास बंद करो अपनी। इस शाज़मा के तो डेले बाहर आ गए कि इस नाज़िर की इतनी हिम्मत, इसने मुझे थप्पड़ मारा। मगर आज नाज़िर ने फिर खरी खरी सुना भी दी। असल में पता है तुम्हारा मसला क्या है, तुमसे ना किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। माँ चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है, खामोश हो जाओ तुम दोनों। तो नाज़िर भी सुना देती है कि शाज़मा कोई कसर नहीं छोड़ रही मेरा और उबैद का रिश्ता खत्म करवाने में। बस फिर इस सब के बाद तो इस शाज़मा ने ठान ली, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बहुत बुरा हाल करूंगी। अब ये नाजिया की हर तरीके से खुशियां बर्बाद करने की कोशिश करेगी। शुरुआत तो पहले वो शादी से ही करेगी, क्योंकि बहुत जल्द नाजिया की शादी की तैयारियां जोरों शोर पे होंगी। और वहाँ आफान जो कि अपनी वालदा के पास आया है उन्हें मिलने के लिए, कमरे में आया तो अचानक उसकी वालदा बेहोश होकर गिरने लगी। ये तो सही वक्त पर आफान यहाँ पर आ गया और अपनी वालदा को बचा लेता है। वालदा कहती है कि वापिस आ जाओ, मगर आफान कह देता है शाज़मा और जीशान नहीं चाहते कि हम वापिस आ जाएं। ये सुनते हुए बस फिर जीशान भी आ गया। आप तो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए थे, मुझे और शाज़मा को बीच में मत लाएं। ये सुनकर वालदा भी एग्री करती हैं कि वाकई में आफान तो खुद ही घर छोड़कर गया था। अब आफान क्या बताए, इन्हें कैसे समझाए कि शाज़मा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। यही शाज़मा तो थी जिसने झूठ बोला जीशान से सबसे कि मैंने आफान भाई को कॉल की है, मगर आफान को तो कोई कॉल ना आई थी। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये शाज़मा नाज़िर से अपनी बेइज्जती करवा कर वापस अपने ससुराल लौट आई। तो तब आफान को यहाँ अपनी उसकी वालदा के पास पाती है। वो तो जैसे कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। आफान जो घर वापस नहीं आ रहा, अपने ससुराल में ही बैठा है, तो मजबूर होकर उसकी वालदा ने हाथ जोड़ ही लिए। औलाद की दूरी मजबूत से मजबूत औरत को भी कमजोर बना देती है। तुम वापिस आ जाओ, लौट आओ। अब आफान से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी वालदा को यूं तनहा नहीं छोड़ सकता, और खास तौर पर इस शाज़मा के रहमो करम पर तो बिल्कुल ही नहीं। तभी वो अमरीन को यहाँ घर वापस ले आएगा, लौट आएगा, और फिर इस शाज़मा की और करतूत भी शुरू होंगे। मगर अभी इसकी सारी तवज्जो का मरकज तो यही नाजिया ही है, जिसकी शादी अब सर पर है, करीब आ चुकी है। उबैद और नाजिया मिलकर अपनी शादी की शॉपिंग करेंगे और फिर ये बाद में जीना हराम करेगी इस अमरीन का।